ओके गाइस, सो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल क्या देखा हमने? हम्म तो हमने एम्प्लॉय के ऊपर ऑपरेशन किए थे, राइट? एम्प्लॉय को सर्च कैसे किया जाता है, राइट? हाँ या ना? ओके, हाउ टू प्रोसेस एम्प्लॉय डेटा। ओके, यूजर से डेटा कैसे लेके एम्प्लॉय में स्टोर करेंगे, फिर एम्प्लॉय को कैसे लिस्ट में ऐड करेंगे, देन लिस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, ये सभी चीजें हमने कल देखी थी, राइट गाइस? क्लियर हो आप लोग? ओके, चलो ठीक है। नाउ गाइस, आज जो हम करेंगे, जो कल मैंने आप लोगों को ऑपरेशंस बताए थे, कुछ ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे कल आपको करने के लिए बोले थे। ओके, डेटा प्रोसेस। ओके, जैसे कि अभी आपके पास, जैसे आप देख रहे हो, क्लास रेडी है ऑलरेडी। एम्प्लॉय का लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज देयर। ओके, सो वी हैव लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, वी हैव स्कैनर आल्सो। सो गेट एम्प्लॉय डेटा नाम का भी मेथड है, जो यूजर से डेटा गेट करके आपके लिस्ट में स्टोर करने के लिए हमें हेल्प करेगा। देन हमारे पास एक मेथड है जो एम्प्लॉय का डेटा कंप्लीटली शो करेगा। ओके, सो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय शो करेगा। देन गाइज, हमारे पास एक सर्च नाम का मेथड है, जो क्या करेगा, आपके एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय है आपके पास, सपोज 100 एम्प्लॉय है, 100 में से हमें पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च करना है बाय नेम। तो ये सर्च बाय नेम का काम करने का ओके काम करेगा ये। तो ये सर्च वाली भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम थोड़े थोड़े जो बाकी के ऑपरेशन हमने बोले थे कल, वही करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ओके ट्राई तो किया है, बट ओके गाइस, याद रखना है यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपका जितना हो सके उतना प्रोग्राम डायनामिक रखना है, फर्स्ट थिंग। ओके, अभी यहाँ पे मैंने स्पेशली वैभव के यहाँ पे याद ओके देखा, तो वैभव ने डेटा यूजर से नहीं लिया है, डू व्हाइल लूप का यूज नहीं किया है। ओके, गेट करते समय उसने डेटा फिल किया और प्रिंट किया है, फिल किया है, प्रिंट किया है। तो ये वाला अप्रोच नहीं काम करने वाला है आपका। आपको डेटा ऑलवेज याद रखना है कि यूजर से ही लेना चाहिए। रीडिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग? हेलो? ओके, दूसरी चीज आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन आपको करके दिखाया था आपको कल, और मैंने आपको गाइज ये भेजा भी था। तो सर्च में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, डेटा तो सर्च किया प्रॉपर वे से, कोई इशू नहीं है। ओके, इशू कहाँ पे किया है, अभी ये जो लूप होता है, इसी लूप में इस इफ को ही एल्स लगा के रखा है कि नॉट फाउंड वाला। बट गाइज याद रखना है, नॉट फाउंड वाला एल्स अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, सपोज मैं कोई एक एम्प्लॉय सर्च कर रहा हूँ और मेरे पास 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय के साथ वो रिजल्ट देगा आपको कि एक बार अगर मिलता है तो डेटा प्रिंट करेगा, अगर नहीं मिलता है तो 10 टाइम्स नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड वाला मैसेज प्रिंट करेगा। बट 10 टाइम्स तो आपको प्रिंट नहीं करना होता है, एट ए वंस प्रिंट करना होता है। तो कभी भी याद रखना है, ऐसे सिचुएशन में आपको इफ एल्स लूप के अंदर नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो लूप के बाहर, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कल मैंने बताया था कि फ्लैग का यूज कर दिया था हमने। So by using flag you can manage that case. So मैंने यहाँ पे लूप के बाहर फ्लैग को यूज किया। फ्लैग अगर नॉट इक्वल टू ओके फ्लैग होता है, मतलब फ्लैग अगर ट्रू होता है तो उसको फॉल्स किया जाएगा, देन जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से केस लगा के आप क्या कर सकते हो, उस चीज को मैनेज कर सकते हो। सो ये बार बार प्रिंट होने का ओके ओके मतलब ये चला जाएगा। ओके, वो बार बार प्रिंट नहीं होगा, एक एट वंस ही प्रिंट होगा। वो क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग सर्च वाले ऑपरेशन में? हेलो? राइट, ठीक है, चलो गुड, ठीक है। अभी थोड़े से जो बाकी के ऑपरेशन हमने ओके कल डिस्कस किए थे, वो थोड़ा करने की कोशिश करते प्रॉपर वे से। थोड़ा सा और एक बार गाइज आप लोगों को यहाँ पे ओके फोकस करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने ओके मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉय है, उसमें से आपको जिसको कम से कम सैलरी है, ओके मिनिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय एंड मैक्स सैलरी वाला एम्प्लॉय, ये दोनों को ढूंढना है। ओके, वी हैव टू सर्च ओके एम्प्लॉय लाइक ओके दोज एम्प्लॉय को सर्च करना है जिसका सैलरी सबसे कम है और जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, पब्लिक वॉइड, एंड ये क्या होगा, गेट सैलरी ऑपरेशन सपोज। ओके, ठीक है गाइस, तो ये सैलरी ऑपरेशन नाम का मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, इस मेथड को लिस्ट जो मिलेगा वो ऑब्वियसली ग्लोबल वाला लिस्ट मिलेगा, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो डेटा सेट होगा आपके लिस्ट में, एंड वही डेटा हम यहाँ पे
यूज करेंगे सैलरी ऑपरेशन वाले मैकेनिज्म को। सो यहां तक क्लियर होगा इस आप क्या कर रहे हो, हम क्या करने जाने वाले हैं। हाँ या ना, हेलो, राइट, ठीक है, चलो गुड। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ओके हमारे पास लिस्ट है तो एक मैसेज देते हैं यहाँ पर कि बॉस सैलरी ऑपरेशन में हमें ओके वेलकम कहते हैं या फिर कुछ मैसेज देना चाहेंगे हम यहाँ पर। वेलकम टू द सैलरी ऑपरेशन, ठीक है। एंड गाइज आप लोगों को पता है कि दोनों एम्प्लॉय फाइंड करने हैं और उसकी डिटेल्स को आपको प्रिंट करना है। वी हैव टू प्रिंट देयर इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन प्रिंट अगर करनी है तो कैसे की जाएंगी, हाउ टू प्रिंट दैट इंफॉर्मेशन। तो इसके ओके अलग अलग तरीके बन सकते हैं यहाँ पर। ओके जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया इसको। ओके दो एम्प्लॉय लिए यहाँ पर। ओके एक बिग सैलरी वाला एम्प्लॉय और एक स्मॉल सैलरी वाला एम्प्लॉय, सपोज मिनिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय और मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय, तो वो वाला भी फंडा आप अपना सकते हो। गेटिंग, नो इश्यू विद दैट आल्सो। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे सपोज जैसे कि अभी मैं वो पहले दिखाता हूँ आप लोगों ने जैसे किया है एम्प्लॉय। ओके तो ये क्या है, मैक्स सैल, ओके ईएमपी मैक्स सैल एम्प्लॉय मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक, जिसको डेटा नल देना है। एंड इसी के जैसा गाइज मीन सैल एम्प्लॉय नाम से एक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, मीन एंड मैक्स करते हैं यहाँ पे। ओके सो मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय, इस तरीके से ये दो एम्प्लॉय क्रिएट किए। गाइज आपको एक वेरिएबल लगेगा, कौन सा टाइप का वेरिएबल लगेगा, सैलरी। सैलरी इज व्हाट, फ्लोट टाइप वेरिएबल है, तो ये फ्लोट वेरिएबल हमें लगेगा। सो फ्लोट टाइप डेटा है तो ओके ये टेम्प सैल, ओके या फिर सैलरी भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि सैलरी नाम का वेरिएबल इस क्लास में या इस मेथड में कहीं पे बना हुआ नहीं है। तो इनिशियली ये रहेगा गाइज 0। ओके सो सैलरी राइट नाउ 0 रहेगा हमारा यहाँ पर। तो ये तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किए। गाइज आपके पास कंप्लीट लिस्ट है तो फर्स्ट थिंग क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपके लिस्ट में से एक एक एम्प्लॉय निकालना है आपको एंड चेक करना है उसका सैलरी कितना है। ओके तो मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी, ऐसे दो सैलरी होनी चाहिए आपके पास। तो ये टेम्प सैल, ओके ये मीन सैल करते चलो, ठीक है। सो मिनिमम सैलरी एंड मैक्स सैलरी दोनों को भी चेक करना है। सो गाइज हमें दो वेरिएबल्स लगाने पड़ेंगे इसे, मीन सैल एंड ए मैक्स सैल। ओके मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी ऐसे दो वेरिएबल ले गए। फिर अभी हम इटरेटर का यूज करेंगे। इसलिए इटरेटर का यूज करना है क्योंकि हमें डेटा को प्रोसेस करना है एलिमेंट वाइज। सो इटरेटर कभी भी बनाएंगे तब आपको पता है डेटा किस टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय टाइप इटरेटर बनाना बेटर रहेगा। और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है, जब आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो तब लिस्ट आपको अगर पता है कि मैं एम्प्लॉय डेटा को प्रोसेस करने वाला हूँ, ओके अगर हमें एम्प्लॉय डेटा को ही प्रोसेस करना है, इसके अलावा कोई डेटा और नहीं है हमारे पास, देन क्रिएट यूर लिस्ट विद टाइप ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर गाइज, तो आप ये एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे बता दो कि जो लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है और एम्प्लॉय का ही डेटा प्रोसेस करेगी। ओके क्लियर गाइज आप यहाँ तक, ओके चलो ठीक है, ओके फाइन। तो अभी यहाँ पर इटरेटर बनेगा। सो आईटीआर नाम से इटरेटर बनाओ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो लिस्ट इटरेटर का किसका बनेगा, तो ईएमपी लिस्ट का इटरेटर बनेगा। सो ईएमपी लिस्ट नाम का वेरिएबल है मेरे पास, कलेक्शन वेरिएबल, कलेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर मेथड यूज करेंगे। सो ये आपका इटरेटर बन के रेडी। नाउ यू कैन एबल टू प्रोसेस यूर डेटा एलिमेंट वाइज और ओके वन बाय वन प्रोसेस कर सकते हो। तो कैसे, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप फॉर इटरेटर, ये वाला लूप यूज करेंगे। itr.hasNext ये चेक करेगा, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चेक करता है कि लिस्ट में डेटा है कि नहीं है, डेटा है तो ट्रू, आगे डेटा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये लूप कितनी बार घूमेगा। अगर ये ट्रू देता है तो लूप एंट्री होगी लूप के अंदर, अदरवाइज लूप ब्रेक होगा फॉल्स अगर आता है तो। ओके एम्प्लॉय टाइप इटरेटर है, सो नो नीड टू टाइप कास्ट इट। ओके सो ईएमपी नाम से यहाँ पे डेटा आया, मैं ईएमपी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय का, एंड इसके अंदर ये एम्प्लॉय स्टोर होगा। तो नेक्स्ट इन क्या करता है, हर एक इटरेशन को एक एम्प्लॉय का डेटा, जो भी करंटली एम्प्लॉय को प्रोसेस कर रहा है इटरेटर, उस एम्प्लॉय का डेटा आपको रिटर्न करता है, ईएमपी में डेटा मिलेगा। अब ईएमपी में डेटा तो आ चुका है, अभी आपको क्या सर्च करना है, मिनिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय, मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय। तो सर्च करना है, पहले चेक करना है। ओके वी हैव टू चेक दैट कि ये जो एम्प्लॉय है इसका सैलरी मिनिमम है क्या और इसी का सैलरी मैक्सिमम है क्या।
एक ही लूप में हम दोनों को भी यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, प्रोसेस करेंगे। तो चेकिंग के लिए आपको लगता है जैसे कि चेक की बात आती है तो चेक करना है, वेरीफाई करना है, देन वी हैव टू यूज द कंडीशन दैट इज इफ। ओके, इफ में लगाएंगे, इफ में क्या है, ये जो EMP है डॉट गेट सैलरी, वी हैव टू चेक द सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉय, सैलरी। ओके, ये सैलरी चेक करना है। ये सैलरी क्या, अगर ये सैलरी ग्रेटर देन है किससे, ये मैक्स सैलरी से अगर ग्रेटर देन होती है तो आपको याद रखना है मैक्स सैलरी तो राइट नाउ 0 है। ओके ओके, बट अगर ये ग्रेटर हो जाता है मैक्स सैलरी से तो ये मैक्स सैलरी आपको निकालना है। ओके, तो ये मैक्स सैलरी निकाल के आपको कोई फायदा नहीं है, आपको क्या करना है, मैक्स एम्प्लॉय निकालना है। ओके, जो मैक्स EMP, ओके, मैक्स सैल एम्प्लॉय इक्वल टू ये EMP ऑब्जेक्ट उसके अंदर गाइज आपको सिंपल प्लेस करके रखना है। ये EMP ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्लेस करोगे। अगर ऐसा नहीं है गाइज तो आपको एल्स में कंडीशन नहीं लगानी है। अभी एल्स में कंडीशन लगाए मतलब ऐसा नहीं कि वो मिनिमम सैलरी वाला होने वाला है, नहीं, तो आपको फिर से एक लूप इफ लगाना पड़ेगा और इस इफ में चेक करना है मिनिमम सैलरी। ओके, आपका अगर ये गिवन सैलरी लेस देन, देखो यहाँ पे अभी मैं चेक कर रहा हूं मिनिमम के लिए लेस देन, ओके, मीन सैलरी को चेक करूंगा। अगर एम्प्लॉय का सैलरी मीन सैलरी से भी कम आता है, ओके, तो आपको ये चीज यहाँ पे क्या करनी है, ओके, अप्लाई करनी है। बट ऐसा तो होगा नहीं, 0 से लेस क्या हो सकता है, 0 से लेस तो सैलरी बन ही नहीं सकता है गाइज। तो 0 से लेस सैलरी अगर बनेगा नहीं, और आपको पता है कि ओके सैलरी इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली सभी सैलरी ग्रेटर देन 0 होंगी, किसी का सैलरी 0 से मतलब माइनस में तो सैलरी नहीं होगा। तो ये लॉजिक वर्क होगा क्या, पहली चीज आपको वो डिसाइड करना है, क्या नहीं इट विल बी वर्केबल। ओके, ऑब्वियसली गाइज ये वर्क नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है गाइज, याद रखना है पहले आपका मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखना पड़ेगा। क्या देना है, यहाँ पे 0 देते हैं, ऑब्वियसली नहीं गाइज। ओके, अभी मैं हार्ड कोडेड यहाँ पे 5000 या 4000 दूंगा ऐसे तो भी ये काम नहीं करेगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, आपके लिस्ट में का जो भी फर्स्ट एम्प्लॉय होता है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ फर्स्ट, ओके, रिपीट कर रहा हूँ, लिस्ट में का जो भी पहला एम्प्लॉय होता है उसका सैलरी आप मिनिमम को भी दे दो, मैक्सिमम भी दे दो, भले ही वो सैलरी सबसे कम हो या सबसे ज्यादा हो या बिटवीन कुछ हो, बट हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिंपल एक सैलरी चाहिए थी जो वैलिड एम्प्लॉय का सैलरी हो। तो वैलिड एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली हमारे लिस्ट में है, तो लिस्ट डॉट गेट करेंगे। सो लिस्ट डॉट गेट करने से मुझे क्या मिलेगा, एम्प्लॉय मिलेगा गाइस। सो एम्प्लॉय मिलेगा, तो गेट कहां से करना है, आपको पता है लिस्ट में रहता है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर 0 वाला एम्प्लॉय गेट करो, ये रिटर्न करेगा आपको एम्प्लॉय। गाइस आपको इसको डॉट करना है एंड गेट सैलरी करना है, बस इतना ही करना है। और यही चीज आपको ओके मिनिमम सैलरी के लिए भी करनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, गेटिंग। तो इसके बिना आप लेस सैलरी और ओके मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय ढूंढ नहीं सकते पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से, किसी भी लिस्ट के अंदर से। जैसे कि EMP लिस्ट के अंदर 1000 एम्प्लॉय है, तो 1000 एम्प्लॉय को अगर चेक करने की सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम है तो उसमें से कोई भी एक एम्प्लॉय का सैलरी ले लो। जनरली फर्स्ट एम्प्लॉय का लेना बेटर रहेगा हमारे लिए, ओके, और उसके साथ फिर कंपेयर करना है बाकी के एम्प्लॉय की सैलरी। ओके, अगर कम ज्यादा है तो हम यहाँ पे लॉजिक में एडजस्ट करेंगे उसको। ओके, अगर ओके तो बट ये चीज करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर है, राइट। और दूसरी चीज गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर सपोज ये लिस्ट डॉट गेट 0 कर रहा हूं मैं, ये लिस्ट अगर नल हुआ तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। लिस्ट के अंदर डेटा ही नहीं है, लिस्ट इज एम्प्टी, तो भी इश्यू आने वाले हैं। तो जब भी आप कुछ इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं तो आपको कंप्लीटली याद रखना है ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज करेंगे। उससे क्या होगा, आपका एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगा। चलो भले ही आपको अगर आपके पास डेटा ही नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पे मैसेज तो दे सकते हो कि यार बॉस आपका क्या इश्यू है, इसके वजह से आपका जो प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है एबनॉर्मली वो तो बचेगा। चलो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम एक सैलरी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा प्रॉपर वे से, ओके, आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट इसके अलावा भी आपके पास है, आप सर्च वाला ऑपरेशन कर रहे हो, आप शो वाला ऑपरेशन कर रहे हो, ओके, इसके नीचे भी अगर 2-3 ऑपरेशन है वो वाले ऑपरेशन तो चलने चाहिए। तो इसीलिए आपको याद रखना है हमेशा ट्राई कैच इंपॉर्टेंट होगा ही होगा गाइस। क्लियर हो आप लोग यहाँ पर।
हेलो, ओके ये ऑपरेशन में यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाया और ई डॉट लाइट, ओके राइट नाउ हम प्रिंट स्टैक ट्रेस करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्रिंट स्टैक ट्रेस हो गया, ये आपकी काम यहाँ पे बन जाएगी अभी यहाँ पर। ओके तो सैलरी भी गाइज हमने लिया है, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, जीरो करके तो काम नहीं बनने वाला है। और यहाँ पे हमने चेक किया फिर emp डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन, अगर मैक्स सैलरी से होता है मतलब करंट एम्प्लॉय जो मुझे लूप से मिल रहा है, इटरेटर से मिल रहा है, उसका जो भी सैलरी है, मैं जो भी मैक्स सैलरी मैंने रखा है उससे अगर ज्यादा होता है तो ओके अभी देखोगे मैक्स सैल एम्प्लॉय में तो कुछ भी नहीं है, नल दे के रखा है, तो मैं इस डेटा को मैं क्या करूंगा, ये ईएमपी के डेटा को उसको असाइन कर दूंगा, तो ये ईएमपी के अंदर का डेटा इसको असाइन होते जाएगा। ओके और सेम तरीके से ईएमपी डॉट गेट सैलरी, ओके ये जो फंक्शन है, ओके ये जो लेस सैलरी हो जाता है, अगर करंट सैलरी इज लेस देन मिनिमम सैलरी ये हो जाता है, तो गाइज ओके ये मीन एम्प्लॉय होना चाहिए यहाँ पे, तो ये मीन एम्प्लॉय, ओके सैलरी एम्प्लॉय में एम्प्लॉय डालेंगे, तो एक ही लूप में आपको मिनिमम और मैक्सिमम वाले एम्प्लॉय मिल जाएंगे गाइस। इस तरीके से ये एम्प्लॉय का ओके फाइंड करने का काम हो चुका है। नाउ जस्ट वी हैव टू प्रिंट इट। ओके अब ये जो भी डेटा है ये डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, सपोज यहाँ पे मैसेज देता हूं मैं यहाँ पर ओके मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय बोलकर एंड देन मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय। ओके मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय इस तरीके से मैसेज देंगे और मिनिमम वाले एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो हमने ओके फाइंड करके निकाला है लूप में से। ओके तो इसका क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है, ठीक है ओके अब यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी रहेगा फर्स्ट, एम्प्लॉय आईडी प्लस अभी यहाँ से कहाँ से डेटा मिलेगा, तो आपको पता है मिनिमम वाला है, तो मीन सैल एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट है आपके पास गाइस, सो मीन सैल एम्प्लॉय डॉट गेट ई आई डी, सो ये ई आई डी मिलेगा। तो इसी तरीके से बाकी की इंफॉर्मेशन जो भी है वो वहां पे प्रिंट करेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी एंड उसका व्हाट एवर द सैलरी, आपको सैलरी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेम नाम का यहाँ पे वेरिएबल कॉल करेंगे हम, यहाँ पे गेट नेम, ये गेट जेंडर एंड गाइस गेट मोबाइल नंबर, गेट ईमेल आईडी एंड गेट सैलरी। तो ये सैलरी गेट हो जाएगा। आप यहाँ पे मैसेज भी चेंज करते हैं, सैलरी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उसका व्हाटएवर द जेंडर एंड नेम ऑफ योर एम्प्लॉय। ठीक है ये हो गया मिनिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा एंड सेम वे से आप क्या करोगे, मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे गेट करके प्रिंट कर सकते हो। सो यू कैन प्रिंट ओके मैक्सिमम ओके मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय वॉट, चलो ठीक है। तो इसी तरीके से ये मीन की जगह पे आपको सिंपल मैक्स करना है गाइस। सो मैक्स इस तरीके से कर देंगे, मैक्स सैलरी में से डेटा लेना है, अभी ये मैक्स एम्प्लॉय से डेटा लेना है, सिंपल वही आपको यहाँ पे चेंज करना है। क्लियर होगा इस क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। वैभव एनी डाउट? ओके देखो अभी आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ओके प्रॉपर वे से डेटा आना चाहिए। कुछ तो इशू है यहाँ पर, एक पैकेट ज्यादा हो गया, ठीक है। सो ये हम यहाँ पे ओके मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय का ऑपरेशन यहाँ पे हमने कवर कर लिया है गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो क्लियर है सबको राइट, क्या लॉजिक लगाया, किस तरीके से लगाया, क्या सोचा हम लोगों ने, किस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करना है तो कलेक्शन के, आई होप कि आपको क्लियर है। ओके चलो ठीक है। सो फाइन गाइज, अभी क्या करना है आपको, इस मेथड को सिंपल कॉल देना है। तो कॉल देने के लिए गाइज आपको शो एम्प्लॉय डेटा कॉल करना है, सर्च की कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सर्च वाले ऑपरेशन को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर दिया एंड गाइज सर्च के पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जस्ट ईओपी डॉट
ये सैलरी ऑपरेशन नाम का ये ओके ये वेरिएबल जो है सॉरी मेथड जो है इसको कॉल करता हूँ। पहले गेट करेंगे डेटा 4-5 एम्प्लॉय का, 3-4 जो भी करना है, देन शो करेंगे उस डेटा को एंड देन सैलरी ओके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मिनिमम सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी वाले एम्प्लॉय को गेट करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। सो आई होप कि आप क्लियर हो, राइट गाइज? ओके सो आई विल एग्जीक्यूट इट एंड जस्ट चेक इट कि ये सही से काम करता है कि नहीं करता है। ओके सो देखो मैं रन करता हूँ इसको, ऑब्जर्व करना प्रॉपर वे से। रन हो चुका है गाइज, यहाँ पे देखोगे मैं बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ इसको। राइट अभी डेटा एंटर करना है, सो एंटर एम्प्लॉय आईडी पहले करेंगे 101 जो भी देना है आईडी दे सकते हो, नेम अजय, देन जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, ठीक है, देन सैलरी। सपोज इसका सैलरी मैं देता हूँ गाइस ये 40,000 सैलरी दे दिया इसको, ठीक है। अजय का हो गया। अभी मुझे पूछेगा, मैं यहाँ पे एस टाइप करूंगा, मुझे फिर से सेकंड एम्प्लॉय ऐड करना है, यस ओके 10 ओके 0। अभी ये कुछ भी आईडी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे जो भी इंटीजर डेटा है, देन ओके सोनाली इज द एम्प्लॉय नेम, ओके फीमेल, मोबाइल नंबर, देन क्या है ईमेल आईडी, देन सैलरी। सपोज सोनाली का सैलरी जो है 20,000 सैलरी दे देते हैं हम इसको, ठीक है। देन गाइज ओके फिर से एक एम्प्लॉय करना है, क्या यस करना है बॉस हमें एम्प्लॉय और एक, ओके वन एम्प्लॉय का आईडी दे दिया, नेम ऑफ योर एम्प्लॉय सपोज संजय दे दिया मैंने, देन ओके जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर दे दिया, देन ईमेल आईडी, एंड सैलरी सपोज संजय का देते हैं 45,000, ओके। अभी एक और एक एम्प्लॉय एंटर करता हूँ यहाँ पे मैं, एस कर दिया, ओके मनोज एम्प्लॉय आईडी देना है फर्स्ट 4 देते हैं, ओके एम्प्लॉय नेम कुछ मनोज इस तरीके से दे दिया, मोबाइल नंबर, सैलरी दे देते इसका। गाइस आपको पता है कि इसका सैलरी कम है और किसका ज्यादा है, आप चेक कर सकते हो। इसका सैलरी देता हूं मैं गाइस सबसे ज्यादा नहीं, ठीक है इसको देते हैं 35,000, ओके। सो अभी मुझे बता सकता है किसका सैलरी कम है और किसका ज्यादा है, चेक करो आपके पास एम्प्लॉयज है। अजय का 40,000 है सबसे ज्यादा, सोनाली 20,000 सबसे कम, राइट गाइस? नहीं यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 45 है, राइट? संजय इज ओके, मैक्सिमम सैलरी संजय की है और मिनिमम सैलरी सोनाली की है, राइट गाइस? सो इस तरीके से यहाँ पे जैसे एंटर करता हूँ गाइस मैं अभी यहाँ पर, तो आपका डेटा एंटर होगा एंड आपको शो करके दिखाएगा, ओके। सो डू यू वांट टू, अभी नो कर देते हैं हमें और एम्प्लॉय ऐड नहीं करना है। सो यहाँ पे देखोगे गाइस पूरा डेटा प्रॉपर वे से आ चुका है। देयर आर 4 एम्प्लॉय, काउंट इज व्हाट 4, देन पहला एम्प्लॉय 40,000 से अजय, दूसरा एम्प्लॉय 100 आईडी लेके सोनाली फीमेल, ओके 20,000 सैलरी, थर्ड एम्प्लॉय 111 संजय 45,000 एम्प्लॉय, देन ओके फोर्थ एम्प्लॉय इज व्हाट मनोज, देन इसको भी देखोगे 35,000 एम्प्लॉय है। एंड वेलकम टू द सैलरी ऑपरेशन, सैलरी में वेलकम। सबसे ज्यादा सैलरी और सबसे कम सैलरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है यहाँ पे, ये क्या है मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय में जो है रॉन्ग डेटा आ चुका है यहाँ पर, दैट इज मनोज 35,000 एंड यहाँ पे देखेंगे 45,000। मैक्सिमम सैलरी प्रॉपर काम किया, मिनिमम सैलरी प्रॉपर वर्क नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा अगर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, सोनाली किधर हो, 1 2 3 4 5 6, ये सही है ज्यादा, और इसका कितना हुआ है मनोज, गलत हुआ ना ये, इसका ज्यादा हुआ है सैलरी बहुत, ओके
ओके, गलत आ गया गाइज, मिनिमम एम्प्लॉय, मैक्सिमम एम्प्लॉय तो प्रॉपर वर्क हो गया। अभी थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या गलती की है। अगर ऐसे हमें नहीं मिलेगा तो देन गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम में मिनिमम फाइंड किया, मैक्सिमम में मैक्सिमम डाल के रखा है। ओके, हाँ बोलो। हम्म हम्म, ओके ओके, और अच्छा ठीक है। और और कोई कुछ बताना चाहेगा क्यों ऐसा हो रहा है? एनीवन? मीन? ये वाला? ओके, कैसे? मीन साल को देनी पड़ेगी, वेरी गुड। ओके, और कुछ? हम सैलरी चेंज कर रहे हैं, राइट, चेक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो मैक्स है, मैक्स सैल इक्वल टू गाइस emp डॉट गेट सैलरी, राइट गाइस, क्लियर? यही ना विशाल? विशाल ही था ना? ओके, मीन सैल इक्वल टू emp डॉट गेट सैल। ओके, क्लियर हो गाइस यहाँ पर? सही है गलत? क्या हुआ इधर? इधर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है बताओ? ओके, अब वर्क करेगा कि नहीं करेगा? किसको लगता है कि नहीं करेगा? है किसी को ऐसा मतलब डाउट? कम ऑन गाइस, आप लोगों को थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, राइट? नहीं सोचोगे सब चीजें जो अगर हमने करके दिए यहाँ पे वही करोगे तो लॉजिक कहाँ से डेवलप होने वाला है? समझ रहे हो क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे मैनेज करना चीज को? अभी रन करेंगे तो होगा क्या प्रॉपर? होगा, ठीक है। ओके, देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, अगर नहीं होता है तो आप लोगों को थोड़ा सोचना है और इसको सॉल्व करना है। मैंने 99% प्रोग्राम आपके सामने रखा हुआ है, कैसे करोगे बाकी की चीजें आप करोगे, ठीक है। 101 देते हैं, आ जाए फिर से। ओके, जेंडर देते हैं ये मेल, मोबाइल नंबर देते हैं कुछ, देन सैलरी, ईमेल आईडी इज देयर, देन सैलरी। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं कितना हो गया, 1000, 10,000 देते आ जाएगा सैलरी। ओके, एंटर करते हैं, फिर से एस करना है क्या यस करना है। अभी यहाँ पे मुझे फिर से 102 करते हैं, यहाँ पर सचिन कुछ तरीके से, देन जेंडर अगेन मेल, मोबाइल नंबर, देन क्या देना है, ईमेल आईडी। देखो हाँ, ध्यान से देखो, हर एक डेटा को देखो। ओके, किस तरीके से प्रोसेस होगा ये सोचो, माइंड में कैलकुलेट करनी आनी चाहिए चीजें अभी, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं सर गाइस। ओके, सो अभी आप अगर देखेंगे तो ये लास्ट टॉपिक है जहाँ पे आपको लॉजिकल चीजें यहाँ पे मिलेगी। ओके, क्योंकि अभी तक जो भी हुआ है वो सब चीजें आपको सीखने के लिए था, और यही भी अभी यहाँ पे भी एक लॉजिक लगा सकते हैं।
10,000 दिया था, अब मैं देता हूँ यहाँ पे 15,000 डेज। ओके, सो फाइन हो आप यहाँ पर। देन मैं फिर से एस करूंगा, और एक एम्प्लॉय डालनी है मुझे। ठीक है, अभी इस केस में मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का जो आईडी है 111 देता हूँ यहाँ पे। देन इसका जो नेम है, ओके, सोनाली कर देते कुछ इस तरीके से। जेंडर फीमेल, मोबाइल नंबर। देन इसका सैलरी देना है, इसका सैलरी मैं देता हूँ गाइस 50,000। ओके, सबसे ज्यादा सैलरी 50,000 है। पहला दिया था 10, दूसरा दिया 15 एंड थर्ड इज और 50,000। ओके फाइन। ओके, अभी क्या बचा, ईमेल आईडी की जगह पे सैलरी गया, कोई नहीं, सैलरी फिर से 50,000, सिर्फ ईमेल आईडी गलत आएगा गाइस हमारा। ओके, एस करेंगे फिर से, एस किया, और एक सैलरी का एम्प्लॉय देते गाइस यहाँ पर। ओके, 202 एम्प्लॉय आईडी। ओके, अनिल सपोज, मेल, मोबाइल नंबर, एंड देन सैलरी, अनिल का सैलरी देता हूं मैं, ओके, 22,000 कुछ इस तरीके से। ओके, सो परफेक्ट, यहाँ पे हो गया। देन करना है क्या, और एक एम्प्लॉय नो, एंड गाइस देखना है यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ गया होगा बताओ? और कहाँ पे आ गया? देखो सैलरी, क्यों आ गया नल पॉइंटर एक्सेप्शन फिर? एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को डेटा नहीं मिला। देखो अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ पे आया? सैलरी ऑपरेशन में बोल रहा है, हमारा भी यही है। और यहाँ पे 117 लाइन को आ गया। 117 लाइन को जाते हैं, मीन सैल एम्प्लॉय, मीन सैल एम्प्लॉय को डेटा ही नहीं मिला। क्यों मिला नहीं होगा? क्या इश्यू हुआ होगा बताओ? ये कंडीशन में एंट्री नहीं हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचने की बात यही है। आप देखो आपके सामने डेटा है, डेटा के ऊपर प्रोसेस करना है, डेटा को समझो, डेटा है क्या, फिर हम किस तरीके से डेटा को अप्रोच कर रहे हैं, डेटा को कैसे गेट किया जा रहा है। ये देखो, पहला एम्प्लॉय था, राइट, पहला एम्प्लॉय क्या था? अजय। अजय का सैलरी था कितना? 10,000। ओके, 10,000। तो ये 10,000 किस में आएगा आपके? देखो ये एम्प्लॉय के दो वेरिएबल जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आप कंडीशन लगा रहेगा इस। तो ओके, दोनों में भी पहले एम्प्लॉय का सैलरी आएगा, मैक्सिमम सैलरी, मीन सैलरी होगा 10,000, मैक्स सैलरी हो जाएगा 10,000। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। देन आप लूप में आ रहे हो, लूप में आ गए, पहला एम्प्लॉय मिला, क्या मिलेगा आपको? 10,000 ही मिलेगा, मतलब अनिल एज इट इज अजय मिलेगा। ओके, अजय मिला, अजय का सैलरी मिलेगा इधर, अजय डॉट गेट सैलरी कितना है? 10,000। 10,000 इज ग्रेटर देन मैक्स सैलरी, है मैक्स सैलरी से ग्रेटर है वो। मैक्स सैलरी कितना है? 10,000। तो 10,000 10,000 से ग्रेटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इस लूप में वो जाएगा क्या? देखो अभी मैं यहाँ पे इतने सारे केसेस क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम आपको दिया जाता है, देखो इंटरव्यू में प्रोग्राम दिया आपने, फटाक से किया और दिखा दिया, काम खत्म हो गया क्या? नहीं, एक्चुअल क्या होता है उसके, ओके, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचना होता है। तो आपने सैलरी तो ले लिया, अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला सिचुएशन नहीं डाला था, बहुत सारे लोगों का यही चीज होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, ये मैंने देखा हुआ, इसीलिए मैंने आपको एक एक एक्सेप्शन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। मतलब आपको एक बार सिचुएशन पता होगा यार, रास्ते में यहाँ पे ओके, कहीं पे रास्ते से जा रहे हो, गड्ढा है, गड्ढे में गिर गए, तो समझ में आएगा कि यहाँ पे गड्ढा है। या फिर पहले से ही सोच लो कि गड्ढे में गिरने की जरूरत होती है क्या? तो ऑब्वियसली नहीं होती है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा गलती हो सकता है, तो वही गलती करना, मतलब ओके, आप लोग समझ सकते हो कि वो क्या है, ऑब्वियसली ओके, सही चीज नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते, तो सोचो थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी ये केस मैच नहीं होगा, इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे भी देखेंगे, ओके, सैलरी क्या है? 10,000। 10,000 इज लेस देन 10,000, 10,000 इज लेस देन 10,000, नहीं होगा, इसमें भी नहीं जाएगा वो। ओके, अगर यहाँ पे नहीं जाएगा, मिनिमम एम्प्लॉय में एम्प्लॉय का डेटा ऐड होगा क्या? पॉसिबल है? इसमें जाएगा नहीं तो, राइट, द कंडीशन इज व्हाट, वी हैव टू यूज द लेस देन इक्वल टू सिचुएशन हियर। यहाँ पे भी
एंड गाइस यहाँ पे भी, यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है बताओ, ये कब नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे जो पहला सैलरी है सबसे कम है, और पहला सैलरी सबसे कम है, और मैंने क्या किया है, ओके मिनिमम और मैक्सिमम को पहले एम्प्लॉय का ही सैलरी दिया आपके लिस्ट में का, लिस्ट में जो भी पहला एम्प्लॉय होगा उसका सैलरी। तो ये वाला जो सिचुएशन है, एंड सबसे कम वाला सैलरी क्या है, फर्स्ट सैलरी सबसे लेस है, तो ये वाला सिचुएशन मैनेज ही नहीं होगा। अगर ओके यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, और मैक्सिमम सैलरी वाले में कब प्रॉब्लम आएगी, जब गाइस आपका पहला ही सैलरी सबसे ज्यादा है एंड देन बाकी के सभी एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम है, तो ये वाला केस कभी मैच ही नहीं होगा। क्लियर है गाइस आप लोगों को यहाँ पर? हेलो हेलो गाइस, हेलो। राइट, तो इसी के लिए अभी ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है, और ये छोटी चीजें कब सामने आएगी, जब आप जाके सच में प्रैक्टिकल कर रहे हो, सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ओके तब तक सोचो, अभी एक्सेप्शन आने के बाद छोड़कर मत देना, देखो कि यार क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन चेक करने की कोशिश करो। मैंने तो आप लोगों को डिबग ओके कैसे करना है ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से आप कर भी लेते हो, राइट। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी सिचुएशंस होगी, आप इजी वे से हैंडल कर पाएंगे गाइस। क्लियर हो आप लोग? हेलो, गेटिंग गर्ल्स? ओके, ठीक है, ओके फाइन, चलो ठीक है। अभी देखोगे यहाँ पे तो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए। फिर से रन करता होगा, देखना यहाँ पे फिर से हमें डेटा एंटर करना ही पड़ेगा। एंटर करते हैं 101 एम्प्लॉय, ओके आ जाए। इस बार भी मैं 10,000 सबसे कम वाला सैलरी इसको इसी को देता हूँ, बट ये प्रॉपर वे से होना चाहिए। 10,000 दे दिया मैंने इसको। एंटर करते क्या हुआ, नेम के बाद क्या एंटर करना था, कुछ गलत हो गया। 101 नेम मेल, ओके मोबाइल नंबर, ओके ये हो गया। अभी सैलरी 10,000 सैलरी हो गया। फिर से एस करना है हमें यहाँ पे, फिर से एम्प्लॉय ऐड करना है, ओके सुनील कुछ इस तरीके से आईडी देना है फर्स्ट 102, सुनील इज द नेम, मेल इज द ओके, देन जेंडर हो गया, देन इसका सैलरी देता हूं मैं 15,000 गाइस, ओके ये हो गया 15,000 सैलरी सुनील का। फिर से एस करते, एक एम्प्लॉय और भी देता हूं यहाँ पे मैं, ओके 103 अनीता सपोज, नेम फीमेल, एंड अनीता का सैलरी गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे ज्यादा देता हूँ 40,000 कुछ इस तरीके से, ओके एंड देन अगेन एक करता हूँ 104, देन गाइस नेम होना चाहिए इसका सपोज राहुल, ओके एंड सैलरी देते राहुल का 20,000 या 30,000, सपोज 25,000 कर देते हैं, राइट ओके फाइन। अभी देखो यहाँ पे डेटा ओके आना चाहिए आपका, पूरा प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट हुआ है। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देते, देर आर 4 एम्प्लॉय। अजय का सैलरी था 10,000, सबसे कम वाला है सैलरी, ओके सुनील का देखो सैलरी है 15,000, अजय से ज्यादा है। अनीता का सैलरी 40,000 सबसे ज्यादा है। राहुल इज देयर, राहुल का 25,000 है, तो सबसे ओके मिनिमम सैलरी में आ चुका है अजय। सही है गाइज, यहाँ पे अजय का ही सबसे लेस सैलरी है, राइट। हेलो हेलो गाइज, हेलो, राइट एंड देन देखो यहाँ पे 103 पे है
अनीता जिसका सबसे ज्यादा सैलरी है दैट इज 40,000। आई होप कि अभी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीजें, राइट? प्रॉपर डेटा भी मिल रहा है आपको, यस और नो गाइस, राइट? तो इस तरीके से आप ये सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से सैलरी मिनिमम और सैलरी मैक्सिमम निकालनी है। गेटिंग गाइस? आपको यहाँ पे याद रखना है कि डेटा बहुत ज्यादा रहेगा यहाँ पे। अभी जो देख रहे हैं हम काफी सिंपल सा डेटा है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा में बी डिफरेंट, में बी कॉम्प्लेक्स, और उसमें से डेटा लेके आपको प्रोसेस करना है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा उन चीजों के ऊपर, एंड देन जाके आपको आगे चलना पड़ेगा। गेटिंग गाइस? क्लियर हो आप लोग? हेलो, राइट? चलो ठीक है, ओके। सो मिनिमम और मैक्सिमम में सभी को क्लियर है, या फिर किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो गाइस। है किसी को कुछ डाउट? हेलो, ओके फाइन, गुड, राइट। नेक्स्ट क्या ऑपरेशन था फिर आपका भी, जो आप लोगों को बन नहीं पा रहा था? देयर इज एनी ऑपरेशन? क्या क्या थे असाइनमेंट्स? राइट, राइट, राइट। मेल और फीमेल वाला लिस्ट सेपरेट करना था गाइज, आपको लिस्ट बनाना है। मैंने प्रिंट करने के लिए नहीं बोला था, लिस्ट करके प्रिंट करना था। तो ओके, बहुत दो तीन लोग, एक दो ने कुछ तो ऐसा किया है कि क्या किया है, मेल है तो अलग सा प्रिंट किया है, फीमेल है तो अलग सा प्रिंट किया है। वैसे नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को लिस्ट है, लिस्ट को प्रोसेस करना है, और उसमें से फीमेल लिस्ट अलग निकालनी है और मेल लिस्ट अलग से निकाल के देनी है। ओके गाइस, क्लियर आप लोग? राइट? तो वो भी काफी इजी है, आपको सेम जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है सर्च के लिए, या फिर जैसे कि ओके यहाँ पे लगाते हैं, इसी तरीके से कुछ होगा। सिंपल लिस्ट में डेटा अलग सा कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, void ओके ओके एम्प्लॉय जेंडर ऑपरेशन कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दोनों लिस्ट मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। सो लिस्ट ऑफ मेल एम्प्लॉय, ऑब्वियसली एम्प्लॉय, ओके। मेल एम्प्लॉय लिस्ट इस तरीके से बना के रखेंगे आप यहाँ पे, पर्सनल, ओके। एंड इसी तरीके से फीमेल एम्प्लॉय लिस्ट भी बनानी पड़ेगी आपको, ओके। तो आपको नहीं पता कि कितने मेल है और कितने फीमेल है, ओके, बट आपको निकालना है फीमेल और मेल की लिस्ट। तो इस तरीके से एम्प्लॉय के लिस्ट बन चुके हैं। यहाँ पे लिस्ट लेना है, लिस्ट लो, एरे लिस्ट के साथ जाना है, यू कैन यूज एरे लिस्ट आल्सो। ये हो गया। एंड देन आपको यहाँ पे दोनों में अभी यहाँ पे क्या करना है, दोनों को मेमोरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे ओके ट्राई कैच मैकेनिज्म यूज करते गाइस। यहाँ पे फर्स्ट थिंग ऊपर से ट्राई कैच वाली कोड जो है कॉपी कर लेते थोड़ा, ओके। मेथड का नाम चेंज करना है, सिंपल यहाँ पे हमें ये मेथड का नाम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये हो गया। एंड देन गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मेल एम्प्लॉय लिस्ट को भी मेमोरी एलोकेट करनी है। मेल एम्प्लॉय लिस्ट इक्वल टू न्यू, वहां पे एरे लिस्ट का आपको इम्प्लीमेंटेशन देना है, so एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। एग्जैक्टली सेम ऐसे फीमेल एम्प्लॉय लिस्ट को भी आप मेमोरी एलोकेट करोगे, तो फीमेल एम्प्लॉय लिस्ट को ये मेमोरी एलोकेट हो चुका है, लिस्ट नहीं, यहाँ पे एरे लिस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है, एरे लिस्ट दे दिया, ओके। ये हो गई गाइस। अभी आपको क्या करना है, सिंपल डिस्टिंग्विश करना है, तो आपको इटरेटर तो बनाना ही पड़ेगा। सो ये इटरेटर एम्प्लॉय टाइप इटरेटर बनाना है, सो ITR सेम तरीके से करना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगी गाइस। एम्प्लॉय लिस्ट, सॉरी, एम्प्लॉय लिस्ट डॉट इटरेटर, इटरेटर बन के रेडी। नाउ गाइस व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू यूज द व्हाइल लूप और इटरेटर, ये व्हाइल लूप हो गया इटरेटर का, ठीक है। देन ये EMP कर देते, बड़ा हो जाएगा नहीं तो प्रोसेस करने के लिए। एंड गाइज ये नेक्स्ट एलिमेंट, हर एक समय में EMP में डेटा आ जाएगा। एंड गाइज आप यहाँ पे चेक करना है कि एम्प्लॉय मेल है कि फीमेल है। इफ एम्प्लॉय इज मेल देन ऐड इट इनटू द मेल एम्प्लॉय लिस्ट, इफ एम्प्लॉय इज फीमेल देन ऐड इट इनटू द फीमेल एम्प्लॉय लिस्ट।
काफी इजी चीज है। तो emp डॉट गेट जेंडर चेक करना है आपको, डॉट इक्वल्स, ओके, इग्नोर केस यूज करेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे सपोज मेल को, ये मेल इस तरीके से करेंगे। ये मेल अगर एम्प्लॉय होता है, जेंडर अगर एम्प्लॉय का मेल आता है, तो ये मेल एम्प्लॉय लिस्ट जो बनाया हुआ है डॉट ऐड करना है गाइस आपको करंट एम्प्लॉय दैट ईएमपी। अगर ये नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय फीमेल कंसिडर करते हैं, अगर दो ही जेंडर कंसिडर करते हैं तो मेल और फीमेल, तो वही चीज हमें यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल लिस्ट में ऐड करनी है। अगर आपके पास इसके अलावा थर्ड जेंडर आप यूज करते हो तो थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा, उस केस में आपको एल्स इफ एल्स में जाना पड़ेगा। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट, तो ये आपकी ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। तो अभी आपको क्या करना है, मेल एम्प्लॉय को और फीमेल एम्प्लॉय को प्रिंट करना है। तो आपको पता ही है प्रिंट कैसे किया जाता है, आपके पास वो लॉजिक है इस प्रिंट करने का, कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे भी एम्प्लॉय को आपने प्रिंट किया है। ओके, सिंपल सा, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, जिसके कारण हमें इजी जाएगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी। बट आपको पता है लिस्ट है, ये भी मेल हो या फीमेल हो, लिस्ट है, बोथ आर द लिस्ट। देन गाइज आपको इसके लिए भी इटरेटर्स बनाने पड़ेंगे। ओके, एक इटरेटर यहाँ पे फिर से बनेगा। ओके, या फिर सेम इटरेटर का यूज कर सकते हो, अभी नया इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। सपोज जैसे कि ITR इक्वल टू, फिर से मैं इसको री इनिशियलाइज कर रहा हूँ, पहले इनिशियलाइज किया था एम्प्लॉय लिस्ट के साथ, अभी मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा किसके साथ, मेल लिस्ट के साथ। सपोज मेल लिस्ट डॉट इटरेटर, तो अभी ये मेल लिस्ट को क्या करेगा, ओके, इटरेट करने का काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे इसके पहले वो क्या कर रहा था, ओके, आपके मेन लिस्ट को, एम्प्लॉय लिस्ट को इटरेट कर रहा था, इसके नीचे वो क्या करेगा, मेल लिस्ट को, ओके, इटरेट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैसेज दे दो कि एम्प्लॉय, ओके, कौन से एम्प्लॉय का डेटा, तो मेल एम्प्लॉय डेटा लिस्ट। ओके, सपोज कुछ मैसेज हम यहाँ पे देते हैं इस तरीके से, पहले प्रिंट कर देते, कॉपी किया हुआ ये चीज। ओके, थोड़ा सोचोगे हर चीज को तो काफी आसान चीज है गाइस। ओके, मेल एम्प्लॉय लिस्ट, इटरेटर बना मेल एम्प्लॉय का, इटरेटर डॉट यहाँ पे एज इट इज करना है, इसको निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, शायद मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज रखा हुआ था, नहीं है, नया बना हुआ। ओके, अभी ये मेल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेल यूज कर रहे हैं तो मेल एम्प्लॉय में से आपको डेटा मिलेगा। यहाँ पे ई एम्प्लॉय है तो ये एम्प्लॉय यूज कर सकते हो एज इट इज आप। ओके गाइस, क्लियर हो, समझ रहे हो, राइट? गेटिंग, जैसे मेल को आपने किया है वैसे ही फीमेल का लिस्ट आप प्रिंट करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही इसमें काम बनेगा आपका। यहाँ पे फीमेल लिस्ट, यहाँ पे तो मेल की जगह पे फीमेल लिस्ट एम्प्लॉय, इस तरीके से मैसेज दो। अभी मेल एम्प्लॉय नहीं चलेगा यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फीमेल वाला लिस्ट यूज करना है, फीमेल वाले लिस्ट में से आपको इटरेटर यूज करना है। तो अभी यही इटरेटर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम मेल के लिए, वही इटरेटर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे फीमेल के लिए, जो फीमेल में से काम करेगा। बस इतना ही चेंज करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी इसमें आएगा डेटा फीमेल लिस्ट का। ओके, एंड गाइज याद रखना है, आपके पास अगर एक भी फीमेल लिस्ट नहीं है, फीमेल लिस्ट में तो डेटा बनेगा नहीं, एंड फीमेल लिस्ट में अगर डेटा बनेगा नहीं तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो आप यहाँ पे और भी केसेस लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब ये फीमेल लिस्ट है, अगर फीमेल लिस्ट में डेटा है तो ही प्रिंट करना चाहिए, अदरवाइज डेटा नहीं है ऐसा बोल के प्रिंट करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा उसके लिए, इफ फीमेल मेल लिस्ट ओके इज नॉट इक्वल टू नल, ये नल नहीं होनी चाहिए, एंड गाइज ओके नॉट मेल लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए फीमेल मेल लिस्ट। ओके, एंड गाइज मेल लिस्ट नल नहीं होना चाहिए। ओके, तभी जाके आप बोल सकते हो कि यार इसमें डेटा प्रेजेंट है। क्लियर गाइज, समझ रहे हो, राइट? अभी मेरे के पास सभी सपोज मेल एम्प्लॉय है या फिर सभी फीमेल है, तो फिर आपको ये तो बताना पड़ेगा ना। ओके, मेल एम्प्लॉय नॉट फाउंड,
हेलो गाइस, क्लियर हो आप लोग इस केस से? राइट, एग्जैक्ट सेम मेल के जैसे हुआ। अगर मेल है तो ठीक है, नहीं है तो फीमेल को भी चेक करना पड़ेगा, फीमेल भी है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो सेम तरीके से आप ये इफ और एल्स लगा सकते हो यहाँ पे भी। मैं ये इफ देखो कॉपी करता हूँ। हेडिंग आपको पता है, आपने मेथड्स तो पढ़े हैं, अभी ये मेथड का यूज करना होगा प्रॉपर वे से। हेडिंग क्या करना है, प्रिंट करते समय ही कर रहे हो आप तो। अगर डेटा है, ये फीमेल एम्प्लॉय को चेक करेंगे हम यहाँ पे, फीमेल है तो ही ये प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब बताएंगे यहाँ पे कि यार फीमेल एम्प्लॉय नॉट फाउंड, कॉपी कर लेते इसको। देखिए ना, अब ये वाला सिचुएशन भी आपको मैनेज करना होता है, सोचना होता है। सोचेंगे तो ओके चेंज मतलब मिलेगा आपको, और आप और भी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ सभी प्रोग्राम को कर देता हूँ। और ये गाइज आपका यहाँ पे मेल एंड फीमेल लिस्ट यहाँ पे हो चुका है प्रॉपर वे से। क्लियर होगा इस किस तरीके से हमने वर्क किया यहाँ पर। राइट, चलो गुड। राइट, अभी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए गाइज आपको मिनिमम और मैक्सिमम वाली की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ चुके हो। तो सैलरी ऑपरेशन को यहाँ पे ओके क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, गेट जेंडर ऑपरेशन। सो इस जेंडर ऑपरेशन को, ईएमपी जेंडर ऑपरेशन को कॉल कर देते हैं शो के बाद। सो ईओपी डॉट करके इसको कॉल करेंगे एंड ये क्लोज। अभी मैं कुछ एम्प्लॉय यहाँ पे एंटर करूंगा, देखो रन किया हूं। ओके, कुछ एम्प्लॉय एंटर करते हैं यहाँ पे 101 अजय, जेंडर इसका रहेगा ये सपोज ये मेल, स्मॉल दे या कैपिटल तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शायद हमने यूज किया है कि नहीं किया है, वैसे चेक करते हैं एक बार, क्योंकि इक्वल्स इग्नोर केस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। किधर, यहाँ पर क्या यूज किया है, इक्वल्स इग्नोर केस मेल एंड इक्वल्स इग्नोर केस। ओके, ये मतलब अगर मेल स्मॉल में दिया कैपिटल में दिया तो ये भी फर्क पड़ना चाहिए। ओके, सो जस्ट फॉर दैट पर्पस। ओके, ये मेल ठीक है, मोबाइल नंबर देना है इसका कुछ, एंड देन गाइस सैलरी देना है इसका, कुछ भी सैलरी दे सकता हूँ मैं, सैलरी का तो कुछ इशू नहीं है। यस, फिर से करना है 102। ओके, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अजिता फीमेल कर देते हैं यहाँ पे, देखो फीमेल। ओके, मोबाइल नंबर सैलरी देनी है सपोज 30,000 कुछ इस तरीके से। फिर से एस करेंगे हम यहाँ पे, एंड ये लास्ट एम्प्लॉय एंटर करता हुआ इस 103 वाला, नेम देते हैं इसको सपोज राहुल, एंड गाइज यहाँ पे देखेंगे मोबाइल नंबर देते, जेंडर देना है इसको मेल, कुछ 40,000 वगैरह इसका दे दिया। हो गया गाइज, यहाँ पे 2 मेल 1 फीमेल है हमारे पास, एंड मैं यहाँ पे नो टाइप करता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि क्या डेटा आया। देखो मेल एम्प्लॉय में 10 ओके 1 अजय ये आया इतना, एंड देन राहुल इसके बाद में 2 एम्प्लॉय आ गए। राइट गाइज, क्लियर। अभी यहाँ पे आप प्रिंट करते समय थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, काउंट भी लगा सकते हो, मेल का काउंट कितना है, फीमेल का काउंट कितना है, एंड फीमेल में आ गई एक अजिता। क्लियर गाइस। राइट, फिर से रन करके दिखाता हूं आप लोगों को, जिसमें क्या होगा, सिंपली मेल देते हैं यहाँ पे। ओके, एंटर 101। ओके, अजय, ओके ये मेल, ओके देन इसका ईमेल आईडी हो गया, एंड सैलरी कुछ इस तरीके से देता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर से एस कर देता हूँ 102
मेल कुछ ये सैलरी दे दिया एंड फिर नो कर देते गाइस। यहाँ पे चेक करना। ओके यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय नॉट फाउंड। गेटिंग गाइस क्लियर? सेम ऐसे अगर मेल एम्प्लॉय नहीं देते हो, सबका जेंडर फीमेल है, तो आपको आना चाहिए कि मेल एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ओके गाइस क्लियर? यस और नो गाइस? ओके तो इस तरीके से आप ये चीजों को ओके मैनेज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इन चीजों के साथ। ठीक है गाइस, सो अगर कुछ डाउट होगा आज के क्लास में तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज आप यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। ओके कल और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम, बाकी के जो क्लासेस है कल उन क्लासेस को ओके स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। तो बहुत सारा प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे कर लिया अभी। ओके मतलब कलेक्शन के साथ कैसे वर्क करना है आप लोगों को यहाँ पे फैमिलियर आप हो चुके हैं, राइट गाइस? ठीक है, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? नहीं है? ओके फाइन, ठीक है गाइस। ओके सो गाइस थैंक यू सो मच। ओके सी यू टुमारो ऑन सेम टाइम। ओके तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।